नमस्कार सभी छात्र छात्राओं, सभी अजीज मित्रों, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी प्रतिभागी, सभी को मेरा राम राम, सभी को मेरा इस्तकबाल। और मैं मेरे इस YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत है। देखो, सीधे रूप से हम बिंदु से जुड़ते हैं। कल हमने जो बिंदु आपको पढ़ाया था वो भारत के राष्ट्रपति के संकटकालीन जो अधिकार हैं, संकटकालीन जो उसकी शक्तियां हैं, और उनमें भी अनुच्छेद 352 का जो अध्ययन है वो हमने आपको कल करवाया था। आज हम 356 और 360 के बारे में बातें करेंगे। तो देखिए, अब 356 की जो बात है वो हम इसके रूप में आपको करते हैं। देखो, भारतीय संविधान का आर्टिकल 356 और इस 356 में एक बात दी गई है अनुच्छेद में, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी अनुच्छेद 356 में किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र अगर विफल होता है, किसी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था जब डगमगाती है, तो किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल होने पर इसकी राष्ट्रपति 356 के तहत इसकी घोषणा करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि राष्ट्रपति को कैसे पता चलता है कि उस राज्य का संवैधानिक तंत्र सफल नहीं चल रहा है, सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है और वहाँ की अव्यवस्था बढ़ रही है, तो कैसे सूचना प्राप्त करेगा? तो देखिए ध्यान से, देखो, जो भारतीय गृह मंत्रालय है, उस गृह मंत्रालय का एक विभाग होता है, और गृह मंत्रालय का जो विभाग होता है उस विभाग का नाम है राज्य विभाग। राज्य विभाग से जो हर राज्य की जो सूचना होती है वो राज्यपाल हर 15वें दिन राज्य विभाग को उस राज्य की सूचना भेजता है। कौन भेजेगा? जिस हर राज्य का, जैसे आज हमारे पास 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के जो राज्यपाल हैं वो राज्यपाल हर 15 दिन में, कितने दिन में? हर 15 दिन में अपनी रिपोर्ट किसके पास भेजेंगे? राज्य विभाग के पास रिपोर्ट भेजेंगे। और राज्य विभाग जो है वो किसका हिस्सा है? गृह मंत्रालय का हिस्सा है। जो राज्य विभाग, उसके माध्यम से राष्ट्रपति को ये सूचना मिलती है कि वहाँ का संवैधानिक तंत्र विफल है। तब वो मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के परामर्श से वहाँ पर आर्टिकल 356 का प्रयोग है वो कर सकता है या उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन दूसरी चीज है, इसमें दो चीजें आपकी होती है। एक चीज तो आपकी ये होती है कि 356 का प्रयोग जब होता है तो उस राज्य की कानून व्यवस्था का निर्माण, राज्य की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्र करता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास आ जाता है। दूसरी बात, उस राज्य का जो बजट होता है, बजट प्रस्तुति भी कौन करता है या बजटीय शक्ति किसके पास चली जाती है? वो बजटीय शक्ति भी किसके पास चली जाती है? केंद्र सरकार के पास चली जाती है। आर्टिकल 356 किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर, यानी कि 356 के तहत ये कहा गया प्रत्येक राज्य का राज्यपाल 15 दिन में अपनी गृह मंत्रालय के राज्य विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजता है। उसके माध्यम से राष्ट्रपति है, उसके पास प्रत्येक राज्य की रिपोर्ट होती है। राज्य की कानून व्यवस्था का संचालन इसके प्रयोग के बाद यानी कौन करता है? जो है वो राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात,
अनुच्छेद 250 के तहत राज्य सूची पर कानून बनाता है, वो भी कौन बनाता है? केंद्र बनाता है। अगर 356 का प्रयोग हो गया, और बजट प्रस्तुतिकरण का अधिकार भी किसको दिया जाता है? वो भी केंद्र को दिया जाता है। लेकिन एक अनुच्छेद यहाँ पर और दिया हुआ है, और उस अनुच्छेद का जो क्रमांक है 355। 355 में संघ सरकार के राज्य के प्रति दायित्व दिए गए कि भाई जो 356 का प्रयोग किया जाता है, वो 356 का प्रयोग किन मापदंडों के आधार पर किया जाता है? तो संघ सरकार के राज्य के प्रति क्या दायित्व होते हैं? 355 के अनुच्छेद में संघ सरकार के 3 दायित्व बताए गए। मित्रों देखिए, पहला दायित्व, अगर उस राज्य की सीमा पर बाह्य आक्रमण होता है, तो बाह्य आक्रमण में उस राज्य की सीमा की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है, संघ सरकार की होती है। उस राज्य में आंतरिक अशांति होने पर, आंतरिक अशांति की दशा में उसमें जो जिम्मेदारी होगी राज्य के प्रति, वो भी किसकी होगी? केंद्र सरकार की उसके अंतर्गत क्या होगी? जिम्मेदारी होगी। फिर तीसरी बात, संवैधानिक अनुपालना की रक्षा या संविधान की अनुपालना की शक्ति प्रदान की जाती है, वो भी दायित्व है केंद्र सरकार। तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 355, जिसमें संघ सरकार के क्या दिए हुए हैं? दायित्व दिए हुए हैं। इसमें कहा गया है कि अगर उस राज्य पर बाह्य आक्रमण होता है, दूसरी बात कही गई है उसमें आंतरिक अशांति हो, या उस राज्य में संविधान की अनुपालना न हो, संवैधानिक तंत्र के ऊपर संकट हो, ऐसी स्थिति में उस राज्य के प्रति जो जिम्मेदारी होगी, वो भारत के संविधान के आर्टिकल 355 के अंतर्गत इसका क्या दिया गया? उल्लेख दिया गया है। दूसरी बात, आप ये कहते हो कि भारतीय संविधान में 356 का प्रयोग जो है वो किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर होता है, लेकिन भारत के संविधान का एक आर्टिकल और है, और उसका नाम है 365। 365 में क्या कहा गया है कि केंद्र सरकार के आदेशों को हर राज्य की सरकार को मान्य होंगे, हर राज्य की सरकार को मान्य होंगे अगर ये उनको अमान्य करता है। यानी अनुच्छेद 365 में केंद्र सरकार के आदेशों को हर राज्य की सरकार है उसके लिए मान्य होंगे, उनको मानने पड़ेंगे, उन पर बाध्यता होगी। अगर 365 के अनुसार कोई राज्य केंद्र सरकार के दिए गए निर्णयों की अवमानना करता है कि अनुच्छेद 365 केंद्र सरकार के आदेशों को हर राज्य सरकार मान्य करेगी, लेकिन अगर 365 के अनुसार अगर केंद्र सरकार के दिए गए आदेश को कोई राज्य सरकार नहीं मानती है या उसकी अवमानना करती है, तो अवमानना करने के ऊपर यानी कि वहां पर संवैधानिक अतिक्रमण माना जाएगा, वहां पर 356 का प्रयोग किया जाएगा। अगर ये अवमानना होती है, केंद्र की अवमानना होती है तो केंद्र की अवमानना होने पर यानी क्या किया जाएगा? केंद्र की अवमानना होते ही उसे किस रूप में माना जाएगा? उसे 356 का ही प्रयोग माना जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब आप मेरे से प्रश्न पूछिए कि सर आपको अगर हमें ये प्रश्न पूछता है कि राज्य के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा 304 एक संघ सरकार के राज्य के प्रति दायित्व है, उसके अंतर्गत 355 अगर एक राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया, 356 का प्रयोग हो गया, तो उस राज्य की राज्य सूची के जो विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार है, और 365 केंद्र सरकार के हर निर्णय को राज्य के लिए मान्य होंगे। अगर उसकी अवमानना होती है तो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा जब राष्ट्रपति को सूचित कर दिया जाता है तो वो यानी कि वहां पर संवैधानिक विफलता मानी जाएगी, और वहां पर जो है वो 365 के अंतर्गत 356 के अंतर्गत वहां पर आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ये उस समय आने पर लागू होता है।
फिर 356 का प्रयोग कितने समय के लिए किया जाता है, तो उसे आप देखिए कितने समय के लिए किया जाता है। 356 का प्रयोग 2 माह के लिए किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बहुत ही गहन बताऊं, उसे ध्यान से 356 का प्रयोग 2 माह तक संसद की बिना स्वीकृति, संसद की बिना स्वीकृति, यानी संसद की बिना स्वीकृति के 2 माह तक इसे लागू किया जा सकता है। 2 माह के बाद, 2 माह के बाद संसद के साधारण बहुमत से, संसद के साधारण बहुमत से 6 माह तक के लिए रखा जा सकता है। 6 माह तक के लिए रखा जा सकता है। 2 माह तक संसद की बिना स्वीकृति के जारी रख सकता है राष्ट्रपति, लेकिन 2 माह के बाद संसद के साधारण बहुमत से। मेरे अजीज मित्रों, मेरे बच्चों, यहाँ एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण आती है। यहाँ नोट लगाने की बात यह है कि अगर यहाँ पर 352 का प्रयोग है तो यहाँ साधारण बहुमत नहीं चलेगा। 352 में कैसा होगा, विशेष बहुमत होगा, यानी आपको 2/3 बहुमत से स्वीकृति मिलेगी, तभी आप वहां पर क्या कर सकते हो, इसको लागू रख सकते हो। ये बात आपको उचित समय के लिए ध्यान रखनी है। दूसरी बात, 2 माह के बाद आप 6 माह तक इसको लागू रख सकते हो। एक बात तो ये आपको बड़ी महत्वपूर्ण याद रखनी है। 6 माह के बाद फिर आपको कहां से स्वीकृति लेनी पड़ेगी? 6 माह तक तो फिर आप कितने वर्ष के लिए रख सकते हो? 1 वर्ष के लिए। और 356 का प्रयोग अधिकतम कितने वर्ष के लिए हो सकता है? 3 वर्ष के लिए हो सकता है। मैं आपको एक बात और महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं, उसे आप बड़े ध्यान से देखिए। 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ, और 42वां संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 30 अप्रैल 1976 को। 42वां संवैधानिक संशोधन हुआ 30 अप्रैल 1976 को। उसमें 6 माह की जगह 1 वर्ष कर दिया। कितना कर दिया? 1 वर्ष कर दिया कि जो शुरू में संसद की स्वीकृति से 6 माह रखा जाएगा, वो अगर दोबारा स्वीकृति रहती है तो अधिकतम 1 वर्ष, फिर 3 वर्ष रखा जाएगा। लेकिन फिर 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, और मोरारजी देसाई सरकार ने 44वें संवैधानिक संशोधन में पुनः 6 माह कर दिया। पुनः क्या कर दिया? 6 माह कर दिया। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या? तो फिर देखिए, हमारे संविधान में कहा गया संसद के साधारण बहुमत से इसे 6 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, 2 महीने के बाद फिर आगामी 6 महीने के लिए बढ़ सकता है, और यूं करते करते अधिकतम कितने वर्ष के लिए रखा जा सकता है? 3 वर्ष के लिए रखा जा सकता है। ये बात, लेकिन 44वें में सीधा ही कह दिया गया था, 42वें में इंदिरा गांधी ने, कि इसको सीधा 6 माह फिर 1 वर्ष रखा जा सकता है, लेकिन 44वें संशोधन में इसे पुनः क्या करके हटा के 6 माह कर। अब आप एक मुझे बात कहो कि सर 3 वर्ष ही कैसे हुआ है? अगर पंजाब राज्य की बात की जाए तो पंजाब राज्य में सर्वाधिक 2000 दिन तक ये आपातकाल लागू हुआ है। 1 साल में 365 दिन होते हैं। अगर देखा जाए 365 दिन के हिसाब से देखा जाए तो लगभग 5-6 साल रह गए। जम्मू कश्मीर का मुद्दा देखिए, वहां भी 5 साल रह गए। ये विशेष परिस्थिति में भारतीय संविधान में कुछ बहुत बड़े एडजस्टमेंट किए हैं, परिस्थिति के अनुसार ऐसे एडजस्टमेंट किए गए, लेकिन संविधान में इसका उल्लेख मात्र कितना ही है, केवल 3 वर्ष का उल्लेख भारत के संविधान के अंतर्गत इसका दिया गया है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर 356 में होती है कि किसी राज्य के अंतर्गत इसको बढ़ाया जा सकता। आप ये पूछते हो कि सर 3 वर्ष अधिकतम है, लेकिन फिर भी वहां पर उसको बढ़ाया जा सकता, उसके लिए 2 शर्त है। अब आप कहोगे जैसे 2000 दिन तक पंजाब में लागू रहा, इतना ही समथिंग जम्मू कश्मीर में लागू रहा, लेकिन राज्य के अंतर्गत उसको कब बढ़ाया जा सकता है? 3 से ऊपर। एक तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324 राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग,
राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग यह घोषणा कर दे कि वहां चुनाव नहीं हो सकते, वहां चुनाव संपन्न नहीं हो सकते, या ऐसी परिस्थिति दर्शाते। अनुच्छेद 324 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ये घोषणा कर दे कि वहां चुनाव करवाने की स्थिति नहीं है, तो ये 3 साल से ऊपर बढ़ सकता है। और दूसरा, वहां पर अनुच्छेद 352, क्योंकि 44वें संवैधानिक संशोधन में ये बात कही गई थी कि अगर 352 का प्रयोग होता है तो वो किसी राज्य, एक भारतवर्ष के किसी राज्य में भी हो सकता है, किसी स्थान विशेष पर भी हो सकता है, पूरे में नहीं। पहले शुरुआत में तो पूरे में था, पर वो अब स्थान विशेष पर भी हो सकता है। अगर उस राज्य में 352 के तहत बाह्य आक्रमण के समय अगर ऐसी स्थिति पैदा हुई है और बाह्य आक्रमण के कारण उस राज्य में आपातकाल लगा है, तो वहां पर संवैधानिक तंत्र को विफल कर दिया गया है, क्योंकि वहां वो संगीन मामला हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत ये कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष से भी इसको बढ़ाया जा सकता है। ये परिस्थितियां इसके ऊपर क्या होती हैं, लागू होती है। और ऐसा 2 राज्यों के अंतर्गत हुआ है। एक तो आपका कहाँ हुआ है, जम्मू कश्मीर में हुआ है, और एक आपका यहाँ किसमें हुआ है, पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा मामला आपका देखने को मिलता है। 356 का सर्वाधिक प्रयोग जो हुआ है, वो 356 का सर्वाधिक प्रयोग अगर आपको लिखना पड़े, सर्वाधिक प्रयोग जो हुआ वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। सर्वाधिक प्रयोग कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में 10 बार हुआ, और मणिपुर में इसका प्रयोग हुआ है वो 9 बार हुआ है। बिहार में इसका प्रयोग हुआ है वो इसके अंतर्गत कितनी बार हुआ है, 8 बार। और 2 राज्य ऐसे आपके, एक है छत्तीसगढ़ और दूसरा है तेलंगाना, जहां पर एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ, जहां पर एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ। लंबे समय तक रहने वाला जो 356 का सर्वाधिक लंबा समय प्रथम स्थान पर रहा पंजाब का 2000 दिन के लगभग रहा, और दूसरा किसका रहा है, जम्मू एंड कश्मीर का रहा है। तो पंजाब क्षेत्र में रहा है सबसे लंबा। सबसे छोटा 7 दिन का कर्नाटक में रहा है, सबसे छोटा 1990 में 7 दिन का, कितने दिन का भाई, 7 दिन का सबसे छोटा आपातकाल जो रहा है, वो 7 दिन का सबसे छोटा आपातकाल कर्नाटक क्षेत्र में रहा है। कहाँ पर रहा है, कर्नाटक क्षेत्र। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 356 है, उसका सर्वाधिक प्रयोग अगर आज संपूर्ण भारत की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित आज तक इसका प्रयोग कितनी बार हो चुका है, 125 बार इसका प्रयोग हो चुका है। 125 बार में से अगर सर्वाधिक उपयोग की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 9 बार इसका प्रयोग हुआ है, मणिपुर में इसका प्रयोग 9 बार हुआ है, और बिहार में इसका प्रयोग 8 बार हो चुका है। लेकिन छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर इसका एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ, और 356 का सर्वाधिक लंबा समय 2000 दिन तक पंजाब रहा, इतना ही समथिंग के लगभग जम्मू एंड कश्मीर रहा। सबसे छोटा 90 में हुआ था 7 दिन का, और 7 दिन के दायरे के अंतर्गत जो क्षेत्र था वो कर्नाटक में इसके लागू हुआ था। कर्नाटक क्षेत्र में इस व्यवस्था के रूप में ये आया। राजस्थान में इसका प्रयोग 4 बार हुआ। एक बार सेकंड ग्रेड में यह पूछा गया था कि राजस्थान में पहली बार जब आपातकाल लागू हुआ उस समय यहाँ के राज्यपाल कौन थे और मुख्यमंत्री कौन थे। तो राजस्थान में 356 का प्रयोग 4 बार हुआ है। 356 का प्रयोग कितनी बार हुआ, 4 बार हुआ। सन 1967
संपूर्णानंद राज्यपाल थे राज्यपाल थे, और मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे। मोहनलाल सुखाड़िया सीएम। फिर 1977 में हुआ, बीजेपी की सरकार थी, भैरू सिंह शेखावत सीएम थे, रघुवर तिलक थे, फिर जोगेंद्र सिंह थे, फिर ओमान चांदी थे। 1980 और 1992 ये 4 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। 356 का प्रयोग हुआ है, वो राजस्थान के प्रीटेक्से में हुआ है। एक बात और यहाँ की है, 4 ऐसे राज्यपाल हैं जिनकी पद पर रहते में मौत हुई है। दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभा राव जो है, वो प्रभा राव है, वो स्वजारगार यहाँ पर उसके पद पर रहते हुए क्या हुई है, मौत। लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्य आपके आते हैं, वो कौन से आते हैं? 356 को B.R. अम्बेडकर जो है, वो इसे एक मृत पत्र कहते हैं। उन्होंने कहा था कि भाई 356 का प्रयोग केवल विषम परिस्थिति में किया जाएगा। बाबा साहेब ने जो कहा वैसा हुआ नहीं, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में इसके गलत फायदे उठने शुरू हो गए। अब राजनीतिक क्षेत्र में जब इसके गलत फायदे उठे तो वो किस तरीके से उठे, वो देखिए। सबसे पहले 1953 की बात की जाए, वैसे तो पंजाब में पहला आपातकाल लागू हुआ था 1951 में 356, और 1953 ईस्वी के अंतर्गत पेप्सू जो है, उस पेप्सू के क्षेत्र में, पेप्सू के क्षेत्र में ये सबसे पहले लागू हुआ था। पेप्सू जो क्षेत्र आपके जो लागू हुआ था, उस पेप्सू में क्या था, पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पटियाला स्टेट यूनियन, जिस पर भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जेपी वीटो पावर 111 का प्रयोग किया था। ये पेप्सू के क्षेत्र में पहली बार आपातकाल जो बड़े स्तर पर लागू हुआ 356 का, वो पंजाब के अंतर्गत हुआ था, या पंजाब क्षेत्र में उसको लागू किया गया था। दिल्ली और पंडिचेरी, दिल्ली व पंडुचेरी में 356 का प्रयोग 69वें संविधान संशोधन, कौन से संविधान संशोधन, 69वें संविधान संशोधन 1992, दिल्ली व पंडुचेरी में 356 का प्रयोग 69वें संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत किया गया था। वो 239 AB के तहत आपातकाल किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, अति महत्वपूर्ण बात है कि दिल्ली और पंडुचेरी में 356 का प्रयोग जो है, वो 356 का प्रयोग उसके अनुसार नहीं किया जाएगा, तो 356 का प्रयोग के अनुसार नहीं होगा। जबकि दिल्ली व पंडिचेरी में 356 का प्रयोग नहीं होगा, वहाँ 69वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार वहाँ पर 239 AB के तहत आपातकाल की घोषणा होगी, न कि 356 के तहत वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की जाएगी। यह बात आपको लिखनी है। लेकिन एक बात यह आती है, क्या 356 को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न कि 356 को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, चुनौती दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है। कैसे दी गई वो देखो। 2016 की बात है, और प्रदेश का नाम है उत्तराखंड, और उत्तराखंड के जो सीएम थे वो हरीश रावत। बीजेपी की पॉलिसी रही है कि वो अपने विरुद्ध की पार्टी तो रहने नहीं देना चाहते। हरीश रावत की सरकार है, और हरीश रावत की सरकार पर अपदस्थ करके, संवैधानिक तंत्र विफल होने का बहाना करके, और वहां पर 356 का प्रयोग कर दिया। अब
उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत थे, वो हाई कोर्ट चले गए। कहाँ चले गए? हाई कोर्ट चले गए। और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, वो चीफ जस्टिस कौन थे? जोसेफ थे। कौन थे? जोसेफ थे। जोसेफ ने यह फैसला दिया कि राष्ट्रपति भी इंसान है, भगवान नहीं है कि उसने चाहा अपने चाहा मर्जी से उसने लागू कर दिया। नहीं, वो भी एक इंसान है, वो एक संवैधानिक प्रमुख हो सकता है, भगवान नहीं है। इसलिए जोसेफ नाम के जस्टिस ने घोषणा की कि उत्तराखंड में जो प्रयोग 356 वो गलत है, उसे हटाइए। तो उसको हटा दिया गया था। इसलिए इसको हम एक बात कह सकते हैं कि इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। दूसरी बात, एक मामला और हुआ था, एसआर बॉम्बे विवाद। ये एसआर बॉम्बे कौन था? 1988 में कर्नाटक के सीएम एसआर बॉम्बे के विरुद्ध क्या किया था? विधायकों ने विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह कर दिया तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था। तो एसआर बॉम्बे जो तत्कालीन सीएम थे, उसने ये उच्चतम न्यायालय में रिपोर्ट दर्ज की। कहाँ रिपोर्ट दर्ज की? उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर। तब उच्चतम न्यायालय में जब ये रिपोर्ट दर्ज की तो इसका फैसला कब आया? 1994। एसआर बॉम्बे विवाद 1988। कहाँ हुआ? कर्नाटक के सीएम थे, विधायकों ने विद्रोह किया, आपातकाल लागू हुआ। तो उसने क्या किया कि वहां पर रिपोर्ट दर्ज कर दी। कहाँ? उच्चतम न्यायालय। अब उच्चतम न्यायालय ने 1994 में निर्णय दिया, बहुत ही अच्छा निर्णय, कि बहुमत का निर्णय विधानसभा में होना चाहिए, राजभवन में नहीं। बहुमत का निर्णय राज्यसभा में होना चाहिए, उसमें विधानसभा में होना चाहिए, राजभवन में नहीं होना चाहिए। और उसको कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में आपातकाल के विरुद्ध जो है वो चुनौती दी जा सकती है और उसको यानी कि हटाया जा सकता है। 356 का प्रयोग जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, तो अलग संविधान के मुताबिक वहां की धारा 92 के अनुसार वहां पर पहले क्या लागू होता था? राज्यपाल शासन। और फिर 6 माह बाद में वहां पर क्या लागू होता था? राष्ट्रपति शासन लागू होता था। इस तरीके से अगर देखा जाए, लेकिन 5 अगस्त सन 2019 को इसे खत्म कर दिया गया था, 370 को। इसलिए वह भी सामान्य श्रेणी के ही राज्यों में शामिल हो गए, केंद्र शासित प्रदेश। लास्ट 2 मिनट का टॉपिक है और वह अनुच्छेद 360 है। अनुच्छेद 360 आपसे क्या करता है? इसके अंतर्गत वित्तीय आपातकाल, यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर वित्तीय आपातकाल होता है जब देश की साख या वित्तीय संकट पैदा हो जाए। तो वित्तीय संकट पैदा होने की स्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा 2 माह तक बिना संसद की स्वीकृति के। दूसरी बात, वित्तीय आपातकाल के ऊपर संविधान मौन है, कोई प्रावधान नहीं दिया गया। मूल अधिकार इस पर स्थगित होंगे नहीं और भारतीय संविधान इसकी संज्ञानता पर बिल्कुल क्या है? मौन है। आज तक संविधान में 360 का एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ। आज तक एक बार भी इसका क्या नहीं हुआ है? प्रयोग। भारत के संविधान के मुताबिक यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं किया गया। दूसरी बात, वित्तीय आपातकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे लेकर आम आदमी के वेतन में कटौती की जा सकती है, नए संसाधनों का सृजन किया जा सकता है, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें 4 तथ्य महत्वपूर्ण है। वित्तीय आपातकाल 360 या भारत का अर्थव्यवस्था जब घाटे में हो, संकट में हो, 2 माह तक बिना संसद की स्वीकृति, फिर साधारण बहुमत प्राप्त करना होगा। संविधान इस मामले में बिल्कुल क्या है? मौन है, एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ। इस तरीके से आपकी अगर ये बातें हैं, वो 360 का प्रयोग है। इस प्रकार 356 और 360 के परिप्रेक्ष्य में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या संवैधानिक अधिकार है?
आज जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा वो जम्मू कश्मीर वाला होगा, धारा 92 का होगा। 6 माह तक यानी राज्यपाल आज ये हार चुका है। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो क्या बन चुके हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इसलिए वो केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा वहां पर रखी गई है, तो वो नए प्रावधानों के अकॉर्डिंग वैसे होंगे जैसे अन्य राज्यों में होंगे। ये सारा हमारा टॉपिक था, तो आप सभी इसको बेहतर तरीके से पढ़िए। कल हम राष्ट्रपतियों के जो कार्यकाल पर प्रश्न बनाएंगे, परसों राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।